दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुडक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का अध्याय नंबर 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। इसके बारे में 3 पार्टों में जानेंगे। पहला पार्ट रहेगा जो बुक में वन लाइनर के रूप में, और उसके बाद इस चैप्टर से आए हुए ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस, एग्जाम नेम एंड ईयर सहित, और उसके बाद इस चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यू सभी क्वेश्चंस। तो इससे पहले अपन कक्षा 6 के 6 चैप्टर जान चुके हैं। वो एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है राजस्थान अध्ययन के नाम से, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 6 अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण के बारे में। अफवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। जो नदियां और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था होती है, उसे अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत वो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करता है। तो ये 2 अफवाह क्षेत्रों के मध्य की भी एक उच्च भूमि है जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करता है। ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। तो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? एक छोटी नदी निकलती है और वो फिर एक बड़ी नदी में समागम हो जाता है, तो उसे सहायक नदी बोलते हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। जैसे अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली है बनास, काली सिंध, पार्वती, ये नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा नदी में व अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली ये बनास, काली सिंध, पार्वती नदियां हैं, ये चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है, और यमुना गंगा में, और गंगा अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, और अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। अरब सागर का अफवाह तंत्र अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम मनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। जो अरावली के पश्चिम में नदियां हैं वो बहकर अरब सागर में गिर जाती है, और इन्हीं नदियों को अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। आंतरिक अफवाह तंत्र ऐसी नदियां जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए, तो इसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढ़ा आदि नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण हैं। तो ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र है। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए, तो उसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र प्रणाली कहते हैं। और ये राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपारेल है, मेढ़ा आदि नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के ही उदाहरण हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। राजस्थान की प्रमुख नदियां, तो इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, यहाँ चंबल आएगा। चंबल नदी के बारे में बात की जा रही है। इस नदी का उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। वह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं वो बनास है, बेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है, पार्वती आदि है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा है, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। तो राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा
वो भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं बनास नदी के बारे में। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, टोंक, केकड़ी जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। ये नए जिलों के अनुसार दिया हुआ है। यह एक मौसमी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक है वो बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेहनाल, कोठियारी, बेड़च, खारी आदि हैं। अब बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है और उसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी है, बांडी है, जोई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुइया आदि हैं। तो अब बात करेंगे माही नदी के बारे में। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी मतलब माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम व जाखम है। तो माही की सहायक नदियां हैं वो सोम एवं जाखम है। अब आगे बात करेंगे बाणगंगा नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम कोटपुतली, बहरोड जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ियों से होता है। इसका पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो अर्जुन की गंगा है वो बाणगंगा को कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर अनूपगढ़ में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। तो चंबल नदी के बारे में है कि यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। और इसमें से जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं। माही बजाज सागर परियोजना है वो बांसवाड़ा में माही नदी पर है और ये राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है और इसमें दोनों राज्यों को सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध है। बिशलपुर परियोजना, राजस्थान के केकड़ी जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो जो राजस्थान के केकड़ी जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव से बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर
किया गया। जो सरदार सरोवर परियोजना है उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान चारों राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है और इसका निर्माण है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व सांचौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसिवाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में झाखम नदी पर झाखम परियोजना भी है। तो राज्य में पाली जिले में जवाई बांध पर जवाई परियोजना है, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है, उदयपुर जिले में मानसिवाकल जिले में झाखम नदी पर झाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन, उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर सलुम्बर में करवाया। यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। तो जो जयसमंद झील का निर्माण है वो मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 ईस्वी में गोमती नदी पर सलुम्बर में करवाया। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। शिरोई के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। जो नक्की झील है वो माउंट आबू शिरोई में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उमेद सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गैप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड आदि कई अन्य जिलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर ग्रामीण, दुदू, अजमेर एवं कुचामन डीडवाना झीलों के मध्य सांबर झील, बालोतरा जिले में पचपदरा झील और डीडवाना कुचामन में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, फलोदी में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें भी है। जल संरक्षण वर्तमान में रूपटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूपटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहोड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे इस चैप्टर का दूसरे पार्ट के बारे में जो अब तक अपन ने किया है ऑनलाइनर के रूप में। उनमें से जो पुरानी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। ये वरिष्ठ अध्यापक 2011 में आ चुका क्वेश्चन है। इससे पहले अपन पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। जो भी चैप्टर में मैटर दिया हुआ है वो ऑनलाइनर के रूप में देख चुके हैं। तो अब बात करेंगे ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पुरानी भर्तियों में क्वेश्चन आए हुए हैं। वो राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये वरिष्ठ अध्यापक 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। ये भी 2 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है।
अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवा तंत्र कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढ़ा आदि आंतरिक अपवा तंत्र के उदाहरण है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोटेरी, काली सिंध, पार्वती आदि है। तो ये भी 4-5 एग्जामों में पूछा जा चुका है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी है वो राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। बनास एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। ये बनास नदी के बारे में है। टोंक बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मैनाल, कोठेरी, बेड़च, खारी आदि है। बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है और इसके बाद जल खारा हो जाता है। ये लूनी नदी के बारे में बात है। लूनी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुइया आदि है। और मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से इस नदी का उद्गम स्थल है। तो ये माही नदी के बारे में है। माही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। माही प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम है। बाणगंगा नदी का उद्गम कोटपुतली, बहरोड जिले में स्थित है। अरावली की बैराट फाड़ी से होता है। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध एवं कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा मिलती है। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। राजस्थान के केकड़ी जिले के टोडाराय सिंह नगर पुराना जिला टोंक के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से बिसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया है। बिसलपुर परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। राजस्थान में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है। उदयपुर जिले में मानसी वाकल है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जी ने सन 1687 ईस्वी से 1691 तक गोमती नदी पर सलूम्बर में करवाया। जयसमंद राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में नक्की झील स्थित है। नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहा जाता है। जोधपुर में कायलाना, जोधपुर में उमेद सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर एवं कुछामन डीडवाना जिले के मध्य सांबर झील, बालोतरा जिले में पचपत्रा, डीडवाना कुछामन जिले में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, फलोदी में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। इस चैप्टर का पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरे पार्ट पे जो इस चैप्टर से बनने वाले MCQ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो वो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन, 2 अपवा क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है कहलाती है
जल संयोजन रेखा, जल विभाजक रेखा, जल सहायक रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जल विभाजक रेखा। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है मुकुंदरा पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ी, अरावली पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अरावली पर्वत। राजस्थान के अफवाह तंत्र को बांटा जा सकता है 4, 5, 3, 7। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 3 भागों में। निम्नलिखित में से राजस्थान के अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र में शामिल नदियां हैं तो चंबल व बनास, काली सिंध, पार्वती, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। यह सभी नदियां अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहती है। अरब सागर अफवाह तंत्र में शामिल नदियां हैं माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। आंतरिक अफवाह तंत्र में शामिल नदियां घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेड़ा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए उसे आंतरिक अफवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। निम्नलिखित में से चंबल नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। राजस्थान की सबसे लंबी वर्ष भर बहने वाली एकमात्र नदी तो चंबल, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश होता है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। चंबल नदी किन जिलों से होकर बहती है तो चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कोठियारी, पार्वती, काली सिंध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान का औद्योगिक शहर कोटा किस नदी के किनारे स्थित है तो चंबल नदी के, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमवती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चरमणवती, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बनास नदी का उद्गम स्थल है कमनौर की पहाड़ी, राजसमंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्न में से बनास नदी द्वारा अफवाहित जिले हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। बनास नदी किस स्थान पर चंबल नदी से मिल जाती है तो रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बनास नदी। और बनास नदी की लंबाई है वो 480 किलोमीटर है। निम्न में से बनास नदी की सहायक नदियां हैं मैनाल, कोठियारी, बेड़च, खारी। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। टोंक व सवाई माधोपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बनास नदी के। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है गोविंदगढ़, अजमेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। लूनी नदी द्वारा अफवाहित जिले अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। लूनी नदी का समापन कहाँ होता है यमुना नदी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कच्छ की खाड़ी में लूनी नदी का समापन होता है। निम्नलिखित में से लूनी नदी का जल बाड़मेर के किस स्थान तक मीठा होता है इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है तो बालोतरा। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से लूनी की सहायक नदियां हैं जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी, गुइया। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। माही नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में माही नदी द्वारा अफवाहित जिले कौन से हैं तो डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। माही नदी का समापन स्थल है तो खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सूची 1 में नदी है और सूची 2 में उद्गम स्थल है तो चंबल, जानपाव की पहाड़ी, बनास, खमनौर की पहाड़ी, लूणी, नाग पहाड़ और माई, महुआ पहाड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा।
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? नदी और उपनाम: चंबल, चमणवती, बनास, लवणवती, माही, कांठल की गंगा, बाणगंगा, अर्जुन की गंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। बनास नदी को है वन की आशा और लूनी नदी को लवणवती कहते हैं। किस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट की पहाड़ी से होता है? तो बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से किस नदी का पानी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो बाणगंगा, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। किस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है? तो बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय प्रदेश की शिवालिक श्रेणी से होता है? तो घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है तो हनुमानगढ़ से, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। घग्गर नदी राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह कहाँ भूमिगत हो जाती है? तो गंगानगर, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से किस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है? तो घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। निम्न में से किसने नदी गाठी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रमुख नदी गाठी परियोजनाएं हैं: चंबल परियोजना, बिशलपुर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल बांध बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 4 बांध। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का सही क्रम है: गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। चंबल नदी पर राजस्थान में निर्मित बांध है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये तीनों बांध है जो राजस्थान में निर्मित है और गांधी सागर बांध है। कुल इस पर 4 बांध है और इसमें एक गांधी सागर बांध भी है जो राजस्थान में निर्मित नहीं है। बांसवाड़ा में माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? तो माही बजाज सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो माही बजाज सागर परियोजना, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में सिंचाई व पेयजल के उद्देश्य से किस परियोजना का निर्माण किया गया? तो बिशलपुर परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बिशलपुर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो बनास नदी, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस जिले को बिशलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है? तो जयपुर, अजमेर, टोंक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया? तो नर्मदा नदी पर। निम्न में से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। पाली जिले में जवाई बांध पर जवाई परियोजना स्थित है, सही है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना का निर्माण हुआ, यह भी सही है। और उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना का निर्माण, यह भी सही है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध पर यास परियोजना का निर्माण किया गया, यह गलत है। तो इसका सही आंसर पहला, दूसरा और तीसरा जिस भी ऑप्शन में सही है वो आंसर सही रहेगा, तो वो सही है 1 नंबर ऑप्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्न में से राजस्थान में पाए जाने वाले पारंपरिक जल स्रोत हैं: कुएं, बावड़ी, जोड़े, टांके, खड़ीन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। टांका साधन है सिंचाई का, भूमिगत जल प्राप्ति का, वर्षा जल संग्रह का, उपयुक्त सभी का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वर्षा जल संग्रह का। टांका एक साधन है। जल संरक्षण हेतु खड़ीन का प्रचलन
किस जिले में सर्वाधिक है? तो जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो कुएं एवं नलकूप, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सिंचाई की जल संरक्षण की दृष्टि से उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। वर्तमान में जल संरक्षण की प्रचलित तकनीकें हैं रूप टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ये दोनों है वो जल संरक्षण की प्रचलित तकनीकें हैं। घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में जल संचयन की यह तकनीक कहलाती है रूप टॉप जल संचयन। निम्न में से किसे झीलों की नगरी कहा जाता है? तो झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान के मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है पिछोला झील, आना सागर झील, जयसमंद झील, कोलाई झील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जयसमंद झील। जयसमंद झील के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने 1687 ईस्वी से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। यह राजस्थान की मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसे डेबर झील कहा जाता है। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये है वो जयसमंद झील के बारे में सत्य नहीं है। किस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी भी कहा जाता है? तो राजसमंद झील, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है तो नक्की झील, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से अजमेर जिले में स्थित झील है तो आना सागर झील, पुष्कर झील, जयसमंद झील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये जो आना सागर झील और पुष्कर झील है ये दोनों अजमेर में ही है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म है गड़ीसर, जैसलमेर, सिलीशेड, भरतपुर, गेप सागर, डूंगरपुर, कोलायत, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। जो सिलीशेड झील है वो भरतपुर में नहीं है, अलवर में है। निम्न में से जोधपुर जिले में स्थित झील है बालसमंद झील, कायलाना झील, उमेद सागर झील, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? तो सांबर, डीडवाना, पिछोला, लूणकरणसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पिछोला। निम्न में से जो झील जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य स्थित है वह है तो सांबर झील, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? डीडवाना नागौर, पचपथरा बाड़मेर, पोखरण जैसलमेर, लूणकरणसर जोधपुर। लूणकरणसर है वो बीकानेर में है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से मीठे पानी की झील नहीं है फलोदी, जयसमंद, कोलायत, गेपसागर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, फलोदी। फलोदी है वो खारे पानी की झील है। निम्न में से उदयपुर में स्थित झील नहीं है राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, राजसमंद झील। राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले में स्थित है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कहलाती है तो खड़ीन, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कौन सी झीलें जगमंदिर व जगनिवास महल के लिए प्रसिद्ध है? तो पिछोला झील, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों इसी प्रकार से अगर आप राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 से 10 तक के सभी चैप्टर्स के इसी प्रकार से वन लाइनर, ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस अगर PDF और टेस्ट फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।